हेलो। मेरे करना। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर अनिल चौधरी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। बोलिए। तो वो आपके वीडियो वगैरह मैंने देखे थे हम्म। और लगातार देख भी रहा हूँ, तो उसमें जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल मिरेकल हैं। कौन सी? डायलिसिस वगैरह से बचने के तरीके हम्म। नेचुरल फॉर्म में। हम्म। एक्चुअली मैं भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा था। तो हम्म। क्या कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं क्या आप? नहीं भैया, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी। हम्म। तो अगर मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो कुछ करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है? कर सकते हैं भैया। भाई कैसे लोगों हो सकता लोगों को है? जी। समझाओ। जी। और मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो? भाई देखो, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी जी। तो समस्या तो आएगी ही आएगी। जी। भाई पोषक तत्वों की कमी होगी तो जी। इंसान जी। काम कैसे करेगा? जी। कोई दवाइयों से थोड़ी काम करेगा। दवाई से तो सर बिल्कुल सही बात है, जो जो आपने बताया और जो समझ में भी अब आ रहा है। हम्म। अब काम दवाइयाँ तो नहीं करती। डॉक्टर बोलते हैं नारियल पानी में पोटेशियम है। पोटेशियम जी। है, केमिकल है क्या? केला भी नहीं दवाइयाँ। खाने देते। नहीं नहीं, नारियल पानी पोटेशियम है बोलते हैं, तो वो जी। पोटेशियम ही है, केमिकल तो नहीं है ना। नेचुरल है। नेचुरल के, पोटेशियम। नहीं नहीं, पोटेशियम ही है ना, केमिकल तो नहीं है ना। जी। 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 तो दवाइयाँ तो केमिकल हैं। शरीर को केमिकल की जरूरत है क्या? नहीं, नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत है। तो पोटेशियम तो नेचुरल चीज जी। है। जी। भाई केमिकल तो है नहीं। ना। तो फिर आप शरीर के अंदर केमिकल पहुंचाओगे, ड्रग पहुंचाओगे, वो नुकसान पहुंचाएगा कि पोटेशियम नुकसान पहुंचाएगा? पहुँच नहीं, ड्रग नुकसान पहुँचाएगा, नहीं पोटेशियम नहीं करेगा। भाई, शरीर के अंगों की क्षमता खत्म कर देगा, पोटेशियम को बाहर करने की जो क्षमता हुँ। है शरीर में वो खत्म कर देगा। जी। हाँ। तो शरीर के अंदर जो बॉडी वेस्ट है जी। वो केमिकल से बनता है कि खाद्य पदार्थों की गंदगी है, मतलब खाद्य पदार्थों जो से जो पोषक तत्व मिले उससे जो उसका जो म अवशिष्ट अवशिष्ट मल होता है। बना, जी, मल बना वो। हाँ, जो भी वेस्ट है, बॉडी वेस्ट। तो जी। बताइए, तो केमिकल ज्यादा खतरनाक है कि बॉडी वेस्ट ज्यादा खतरनाक है? जिसे केमिकल क्रेटन। खतरनाक है, बॉडी वेस्ट तो किसी न किसी तरीके से तो बाहर हो बॉडी जाएगा। वेस्ट को तो निकालने की कैपेसिटी होती है ना शरीर में, जी, जी, क्षमता जी, होती है। बिल्कुल। जी। केमिकल को निकालने की तो कोई क्षमता नहीं रहती है। ना। तो बताइए, ये केमिकल भर देंगे तो शरीर की क्षमता खत्म होगी, तो बॉडी वेस्ट को कौन निकालेगा? तब तो कोई नहीं निकाल पाएगा, वो पड़ा रहेगा उसमें। तो फिर ये दवाइयां होती किस लिए? बात और सही परहेज है। के नाम पे खाने पीने की सारी चीजें बंद करवा देते हैं, तो जी। शरीर के जी। अंदर पोषक तत्व कहाँ से आएंगे? बताइए। बात तो सही है। जी, बिना सही बात है, फल दवाइयों सब्ज़ी से सलाद आएंगे, के। दवाइयों से आएंगे कि दवाइयों से खाने नहीं पीने आएगा से? सर, खाने-पीने से ही आएगा। हाँ। अगर दवाइयों से आता तो सब दवाइयाँ खा रहे होते। तो फिर भैया ये लोग परेशान क्यों हैं? दवाइयों से पोषक तत्व आते हैं तो बोलते हैं पता आए, नहीं। वो ब्लड का इंजेक्शन लगवा लो बोलते हैं। हाँ। तो फिर इनको ब्लड क्यों नहीं बढ़ रहा है लोगों का? कुछ लोगों का तो शायद थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बाकी बढ़ नहीं बढ़। जाता है भैया, बूस्ट हो जाता है। जैसे आपने गाड़ी पहली बार रिजर्व में लगाई तो चल जी। जाएगी, कब तक? जब तक वो पेट्रोल रिजर्व है। जी। 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 और वो अच्छा। पेट्रोल खत्म होने के बाद फिर रिजर्व में लगाओ। तब कहाँ लगेगी? तो ऐसे ही रिजर्व होता है ब्लड लीवर के अंदर। अच्छा। तो वो पहली बार बूस्ट हो जाता है, खुश हो जाते हो, हाँ इससे ब्लड बन गया। जी। और फिर वो बूस्ट हो गया, वो लैप्स हो जाता है, प्रोसेस में खत्म हो जाता है। फिर लगाओ फिर लगाते रहो, इंजेक्शन। कुछ नहीं फिर होना। 10,000 पावर का लगाते, 4,000 पावर का काम नहीं करता है। जी। मतलब रिजर्व पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी थोड़ी सी आगे चली जाए तो फूंक मारते टंकी टंकी में, अच्छा। हाँ। जबरदस्ती, है ना।
कि नली में भरा होगा थोड़ा नोजल तक चला जाएगा। जी जी जी। ऐसे ये है कि 4000 पावर का इंजेक्शन काम नहीं करता है तो 10,000 पावर का लगाते हैं, लेकिन ब्लड होगा ही नहीं रिजर्व तो कहाँ से वो 10,000 पावर का इंजेक्शन काम करेगा। ब्लड तो बॉडी ही आप में वहां है। देखो ना, जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं उनका 7 के ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ, नहीं जाता है, वो तो उसी के आसपास लटका रहता है। और ब्लड जो चढ़ाते हैं ना वो जी। बोलते हैं कि पीआरबीसी चढ़वा लो, जी। होल ब्लड से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अब इनको कौन समझाए लोगों को कि डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है। अरे भैया पीआरबीसी में केमिकल होता है, होल ब्लड प्योर होता है, जी। समझ रहे हैं। जी। और वो बोलते हैं कि आयरन अलग से चढ़वा लो, प्लेटलेट्स हाँ, चढ़वा लो, प्लाज्मा चढ़वा लो, हर प्रोटीन चीज अलग चढ़वा अलग दो, चढ़वाओ। साले सब चढ़वा लो लेकिन होल ब्लड मत चढ़वा लो, है ना। मतलब सब चढ़ा के क्योंकि गोल उसमें, बना लो, नहीं नहीं, लेकिन पूरा होल मत चढ़ाओ। हाँ क्योंकि उसमें संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्व होते हैं, वो मत चढ़वाओ। क्यों? एक बार के होल ब्लड में यदि सिस्टम से चढ़े 3.5 पॉइंट ब्लड बढ़ता है, 3.5 पॉइंट। और पीआरबीसी में आधा पॉइंट बढ़ेगा तो वो आधा पॉइंट मशीन लैप्स कर देगी, उतना ही का उतना रहेगा जितना था। चढ़ता उतना ही रहेगा। भाई पैसे के पैसे मिल गए उनको, और पानी का पानी बिक गया, लाल पानी। और मरीज का मरीज बना रहेगा, 2 दिन बाद फिर आएगा हाँफते हुए, कुत्ते जैसा हाँफते हुए, है ना। जी जी। और अच्छा सर, जो श्रिंक हो जाता, मतलब सिकुड़ अरे जाता है, फूल भैया जाता है, ये सब कहीं का नहीं है? लिखा है, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है रिपोर्ट में। नहीं, ये, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जैसे अरे कभी करा। भैया अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, जी। रिपोर्ट में तो लिखा होगा ना। उसमें किडनी का साइज जैसे होता ना अरे कि ये भैया था, अब ये हो गया। मैं अभी आपको वीडियो भेज दूं अपना, जी। अपना वीडियो भेज दूं। भेजिए सर, क्योंकि हमको जानना है, आप क्योंकि हाइट मोटाई बता दे, मची आप है। मेरी हाइट बता देना वीडियो देख के, मेरा वजन बता देना, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा आप एक्सपर्ट हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट को मेरा वीडियो बता देना कि इसकी हाइट और वजन बता दो। उसने हाइट और वजन तो उसने सर वो तो अंदर हम घुस के ठीक है। इंची टेप लेके नापा था कि किडनी का साइज, ना ना, कुछ नहीं। तराजू लेके घुसा था कि वजन करने के लिए। ना। तो एक किडनी छोटी और एक बड़ी तो भगवान ने बनाई है। लेफ्ट साइड की किडनी का साइज छोटा होता है, राइट साइड की किडनी का साइज बड़ा होता है। साला, सब हैं? गोरख धंधा। हाँ, वही बता बता के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट में वही। तो कहीं नहीं लिखा ना कि किडनी सिकुड़ गई। रिपोर्ट में लिखा हुआ बता दो आप, मैंने तो हजारों रिपोर्टें देखी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे हम ऑफिस में वीडियो बनाते हैं, ऐसी वीडियो बना सकते हो आप डॉक्टर के केबिन में? अरे डॉक्टर वीडियो बना के डॉक्टर देता है क्या? कंधे खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर वीडियो बना के देता है क्या नहीं जैसे नहीं हम नहीं। केबिन में नहीं बनाते हैं? नहीं, कोई नहीं बनाता। लोग बनाते हैं हमारी वीडियो तो, जी जी, आपके तो बनाते हैं। बताइए। हम्म। मैं अपनी वीडियो भेज देता हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना, बोलना इसकी हाइट और इसका वजन बता दो, अरे साला। हैं? तो क्या? अल्ट्रासाउंड है क्या? एक वीडियो ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वीडियो ही वीडियो है। देख के कैसे कोई हाइट वो उसकी साइज बता देगा? हम्म। बताइए। अरे इंची टेप लेके नापी हो किडनी तो बात अलग है। नहीं, वो तो ऊपर से उनका वो पता नहीं क्या रहता, घुमाते रहते हैं, बता देंगे ये हो गया। भैया शरीर के अंदर जो गंदगी पैदा हो रही उसको निकालने के लिए शरीर के अंग हैं, और वो भगवान ने बनाए हैं। यदि आंतों में लेटरिन बन रही है तो उसके लिए सिस्टम है, जी जी। वो निकालेगा, दवाई तो नहीं निकालेगी। ऐसे ही शरीर के अंदर नस नाड़ियों में जो गंदगी है वो किडनी का काम है निकालने का, डॉक्टर का नहीं है, और ना ही मेडिकल साइंस का। तो ये बताइए, हम जो नारियल पानी पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं उसमें साइट्रिक एसिड है, नींबू पानी में, ये नारियल पानी में जो है पोटेशियम है, तो जी। बताइए वो केमिकल है कि नेचुरल क्लींजर है? नेचुरल क्लिंजर है वो तो। हाथों की सफाई करने वाला। आप यदि पालक रोज नहीं खाते हैं, है ना, पेट जी भारी रहता है, आप सुबह सुबह पालक की सब्जी खाइए,
जी। या खिचड़ी बनाएंगे उसमें खूब सारा पालक डाल लेना, पेट ऐसा साफ होगा एक बार बैठते से ही निकल जाएगा पूरा मलवा। अच्छा, मतलब सुबह टाइम जो है खिचड़ी खाएं, उसमें पालक डाल के पेट पका लें। साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा मतलब और खिचड़ी एनर्जी मिलेगी। पालक भी पकानी है ना? अरे तो पालक पकाएंगे ना, खिचड़ी में हाँ डालेंगे, हाँ, खिचड़ी पकेगी। में डाल के, जी जी जी। और उसको खा लिया जाए तो पेट साफ साफ हो होता जाए। है, लेकिन शाम को नहीं लेना, गैस बनाएगा। अच्छा। अच्छा सर, जैसे कुछ लोग काफी टाइम से डायलिसिस करवा रहे हैं, हाँ, तो मान लीजिए उनका डायलिसिस बंद कराना है या बंद करना तो चाहे वो उसका। हेपेरिन इंजेक्शन की हैबिट खत्म करना पड़ेगी। वो अच्छा। एक लत पड़ जाती है उनको इंजेक्शन की, इसलिए भाग क्यों आ जाते हैं। 4-4 घंटे निडिल फंसी रहती फिर भी तकलीफ नहीं होती है। जी जैसे जी। नशा करने वाले लोग जो है ना, इंजेक्शन खुद अपने हाथ से लगा लेते हैं नशे हाँ का, हाँ। ऐसे ही ये लोग रहते हैं। वो हेपेरिन का कमाल है वहां पे। हिपैरिन। हाँ, अच्छा। उसी के लिए नहीं, जाते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि किसी को अगर रोका जाए तो तो क्या रुक कोई, जाते हैं ना, रुक जाते हैं। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट होगी? भैया, ये नेचुरल चीजें हैं तो। इंसान जो है ना, जी। खाने पीने से नहीं मरता है, खाना पीना बंद हो जाने से मरता है। जब आखिरी समय में वेंटिलेटर पे रहता है ना, तो घर के लोग बोलते हैं, सर उनका खाना पीना बंद हो गया। जी जी जी। तो क्या हो गया, मतलब जैसे अब मान अंत लीजिए, समय आ गया। जी जैसे मान लीजिए सर हाँ, कि क- मान लीजिए मुझे ही प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं स्वस्थ हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी आपसे बात हो कि सर मैं अब डायलिसिस अरे मुझे तो नहीं भाई करानी बंद है। करेंगे तो फायदा है कि नुकसान, नुकसान कहाँ से फायदा हो है जाएगा। सर, मैंने बंद कर दिया, लेकिन हाँ, फिर भी साला मेरे अंदर अरे डर तो है। भैया वो दवाइयां जो दे रहे हैं वही तो डायलिसिस के लिए दी जा रही हैं। आयरन की गोली, कैल्शियम की ओ। गोली, फोलिक एसिड, और वो क्या बोलते हैं अपना, सोडियम कार्बोनेट, और वो हाँ सॉरी। डाइटोर, और वो इंजेक्शन ओ, है ना, वो एक हिपैरिन। एप्रोप्रोटीन, एप्रोप्रोटीन, हाँ। कि इनके लीवर की क्षमता ना बढ़ जाए, पाचन क्रिया ना हो जाए। ओ, अच्छा मान लीजिए सर मैं छोड़ देता हूँ, टोटल नेचुरल पे आ जाता हूँ। तो नेचुरल पे आ जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, अरे मर जाएंगे क्या। कई की। एकलव्य हैं हमारे यहाँ जो स्वस्थ हो गए हैं, डर उनके का पास पैसा कारोबार नहीं था। इतना भयानक है। अरे जो एकलव्य हैं वो स्वस्थ हो गए ना, उनके पास पैसे ही नहीं है। हाँ। मरना ही है तो तड़प तड़प के क्यों मरे, खा पी के मरे। वो खा पी के स्वस्थ हो गए। समझ मेरे गया। पास तो प्रमाण है भैया। अच्छा, जो क्रिएटिनिन सर बढ़ता है। भैया कुछ नहीं बढ़ता है, केमिकल बढ़ता है बॉडी में। आप ये अच्छा बताइए, अच्छा अच्छा। खाना खा रहा है कोई दवाई नहीं खा रहा है, तो लेटरिन जी। बढ़ती जाएगी क्या। नहीं नहीं। है, सेप्टिक टैंक बन जाएगा क्या। नहीं। तो फिर रोज खून बन रहा है तो बढ़ता ही जाएगा क्या, ब्लड बैंक बन जाएगा क्या। हाँ। हाँ, ना। बताइए। रोज पानी पी रहा है, पेशाब बढ़ता ही जाएगा क्या। नहीं बढ़ता कैसे से, जितना पियेंगे अरे उसी भाई के तो लिए। नेचुरल चीज है, वो जी जी। बैलेंस होता जाएगा सब कुछ। अच्छा। इनको निकालने की क्षमता होती है शरीर के अंगों में, लेकिन आपके केमिकल को अंदर निकालने की केमिकल क्षमता नहीं। जाएगा तो शरीर के अंग जो काम करने वाले, गंदगी को निकालने वाले, उन पे नशा हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेंगे तो गंदगी बढ़ेगी। वो दवाइयां बढ़ेंगी कि घटेंगी। बढ़ेंगी बढ़ेंगी। भाई जैसे आपको जी इंजेक्शन दे दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, जी जी। तो बताइए खून चलेगा कि रुक जाएगा। अ, भाई शून्य जैसे हो कि, जाएगा एक तरीके से। तो शून्य हो जाएगा, जब वो अंग काम ही नहीं करेगा तो सर्कुलेशन कैसे होगा। जब जी। अंदर के अंग कोई काम ही नहीं करेंगे तो गंदगी कौन निकालेंगे, डॉक्टर का बाप निकालेगा क्या। कोई नहीं निकालेगा। तो बताइए, दवाइयों की जरूरत है शरीर को कि पौष्टिक आहार की जरूरत है। पौष्टिक आहार की जरूरत है। तो भैया क्रेटिनाइन नहीं बढ़ता है, ड्रग बढ़ता है बॉडी के अंदर। ड्रग ड्रग बढ़ेगा बढ़ता है, तो शरीर केमिकल के बढ़ता अंगों की क्षमता खत्म हो जाएगी। शरीर है। के जी जी अंदर जो वेस्टेज है ना, उसको निकालने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बॉडी वेस्ट को निकालने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जी भाई जी। हमारे अंदर क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो दवाइयां खा रहे हैं उन्हीं के अंदर क्यों बढ़ रहा है। किसी न हम्म। किसी तरह की किसी ने दवाई खाई, जैसे सिर दर्द की गोली,
पैर दर्द जी की गोली या एक्सीडेंट में दवाइयां खाई, जी उसके बाद में क्रिएटिनिन बढ़ा। लेकिन जो दवाइयां नहीं खा रहा है, जैसे कोई भिखारी है सड़क पे, वो हम्म दवाई नहीं खा रहा है, उसको चेक हम्म, करवा लो क्रिएटिनिन बढ़ा है क्या। नहीं बढ़ा। मुझे क्यों नहीं बढ़ा, मैं तो अभी तक मर जाता सही बात। है। मैं तो कोई नारियल दवा नहीं पानी खा रहे हैं, नींबू कोई पानी केमिकल पीता नहीं खा हूँ, रहे हैं। फल फ्रूट खाता हूँ, और मेरी किडनी खराब क्यों नहीं हुई, उन्हीं की क्यों खराब हुई बताइए। किडनी के लिए नुकसानदायक है बॉडी बेस्ट या ड्रग। बॉडी वेस्ट। नेफ्रॉन्स के लिए कौन सी चीज नुकसान पहुंचाएगी, केमिकल या बॉडी बेस्ट। केमिकल ड्रग मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, तो भैया बॉडी वेस्ट तो निकल ही बॉडी जाएगा। बेस्ट को निकालने के लिए तो नेफ्रॉन्स बने हैं, लेकिन जी ड्रग जी। ड्रग को निकालने के लिए नेफ्रॉन्स बने हैं क्या, नहीं नहीं नहीं। बताइए। हम्म, भाई छन्नी है, दूध को छानने के लिए बनाई है, जी। तो दूध छनेगा ना, मलाई थोड़ी छनेगी। हाँ हाँ आप हाँ। दूध को उबाल उबाल के गाढ़ा कर दो और फिर छानो मावा बना के, तो मावा छानने के लिए बनाई है क्या। नहीं नहीं। तो पानी नहीं पीने देंगे और दवाइयां खिलाते रहेंगे, तो तो दवाइयां ब्लड में घुलती जाएंगी, ब्लड गाढ़ा होता जाएगा कि गाढ़ा नहीं। होता जाएगा। हाँ। तो बताइए, ब्लड को पतला करने के लिए पानी की जरूरत है कि दवाइयों की। पानी तो पानी। वो तो बोलते हैं दवाई लेते हैं हम ब्लड को पतला करने के लिए। और साला डायलिसिस में सब निकाल निकाल के पानी बाहर फेंक देते हैं। अब बताइए, ब्लड को छानने के लिए पानी जरूरी है, ब्लड पतला होगा तभी छनेगा, जी। और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो छनेगा क्या। नहीं जैसे दूध छनेगा। गाढ़ा हो जाए तो छन्नी छान पाएगी क्या, नहीं। नहीं। और शरीर को चाहिए 78% पानी स्वस्थ रहने के लिए। 78%। पढ़ लो, आप पढ़े लिखे हो, गूगल पे सर्च कर लो। सर तीन हिस्सा बायो ही पानी है होता है, सब्जेक्ट। 3 हिस्सा पानी होता है शरीर में। जी जी जी। पानी चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अच्छा सर ब्लड को एक चीज, पतला करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं एक स्वस्थ आदमी को 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। भाई और मैं 78% पानी रिजर्व होता है जब हम बराबर पानी पिएंगे इच्छा अनुसार। हाँ इच्छा अनुसार, तो लोग जबरदस्ती वाला। किडनी के मरीज इच्छा अनुसार पानी पी रहा है क्या। ना ना ना, वो तो डॉक्टर कब्जा किए बैठा है। 1.5 लीटर 1 लीटर। तो भैया ये बताइए, ये पानी के लिए जो तरसा रहे हैं, पानी की बचत कर रहे हैं क्या, चांद पे पहुंचाना है क्या इनको पानी। बोलते जल ही जीवन है, तो भैया चांद जी। पे जीवन नहीं है, तो इनकी कटौती करके चांद पे पहुंचाएंगे पानी, वहां जीवन देंगे वहां के जीव जंतुओं को। हम्म, समझ रहे हैं। जी जी। तो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, कौन सी तरक्की की है, मौत के लिए, मौत देने के हैं। लिए। बोलते जल ही जीवन है, और बोले चांद पे जल होता तो वहां भी जीवन होता, तो यहाँ तो जीवन है, तो पानी बंद करवा के कौन सा जीवन दान दे रहे हैं मारे डाल रहे हैं। बताइए। सुषमा स्वराज मर गई, जी पानी को तरस तरस के, अरुण जेटली जी मर गए जी हैं। भाई पानी बचाओ अभियान है ना, जी। ये चला रहे हैं ये लोग नेफ्रोलॉजिस्ट। भैया 78% पानी जब होगा जब 13 पॉइंट के ऊपर ब्लड होगा, ब्लड के ओ अनुसार, और ब्लड का लेवल कम होगा तो पानी क्या डायरेक्ट चला जाएगा कि किडनी में, पानी में नहीं नहीं। पानी के साथ ही पानी तो और डाइवर्ट ब्लड, होगा। पानी और ब्लड तो एक तरीके से कॉमन है दोनों। तो पानी के साथ ही तो डाइल्यूट होगा, ये ब्लड के साथ ही तो ब्लड जी डाइल्यूट जी होगा, जी जी जी। और ऑक्सीजन ऐसे ही चला जाएगा बिना ब्लड के। ना, कतई नहीं जाएगा वो तो तो। ये लोग ब्लड नॉर्मल क्यों नहीं होने देते, रिपोर्ट में क्रेटिनाइन देखते हैं कि नॉर्मल इतना होना चाहिए क्रेटिनाइन, जी। 1.5 के नीचे, लेकिन ये ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, ये क्यों नहीं देखते हैं ये लोग। इसलिए कि सारा घर द्वार सब लूट लेना है। अरे भाई ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, जी। भाई क्रेटिनाइन नॉर्मल चाहिए इनको, लेकिन ब्लड नॉर्मल नहीं चाहिए, बताइए। हम्म। भाई बात तो ब्लड सही है नॉर्मल साला। होगा जी। तो पानी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना, निकालने की जरूरत नहीं है। ना ना, सही बात। भाई ब्लड ही कम है तो पानी तो भर जाएगा अंदर, क्योंकि जी। वो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है ना, ब्लड ही नहीं है ना,
पानी जी को जी। सर्कुलेट कौन करेगा? ब्लड। ब्लड करेगा, लेकिन ब्लड होगा तब करेगा ना। जी, ब्लड है ही पानी को नहीं। किडनी तक कौन ले जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो ब्लड है ही नहीं ना। हम्म। कहाँ- आपको यदि समस्या दूर करना है लोगों की, तो लोगों को समझाओ, जी जी। है ना। नहीं जल समझाया ही जाएगा जीवन सर है, आप। दवाई जीवन है, कहाँ लिखा है? अरे साला। अच्छा सर, मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है, जैसे मान लीजिए मैं अपना हीमोग्लोबिन चेक कराऊं, ये 9 या 10 निकलता है। हाँ और जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही है कि इतना तक अगर होता है तो ये नॉर्मल, और भैया, 78% पानी का बैलेंस। ब्लड जब कम होगा तो संकेत देगा शरीर, जी। है ना। थकावट अच्छा, ये आने जो लगेगी। जो हम लोग चेक कराएंगे ये भी खतरनाक है। पता अरे नहीं क्या साले अरे, तो निकालते हैं। जरूरत नहीं है ना चेक कराने की। पहले जो हकीम लोग थे, वो क्या बोलते हैं, वैद्य लोग, जी। तो बताइए, वो नाड़ी देख के बता देते थे कि वो होती थी, नाड़ी देख के। लैब पे जाते थे। नहीं, कौन नाड़ी सी देख के। आयुर्वेद पुस्तक में लिखा है कि क्रेटिनाइन जरूरी है? आयुर्वेद में तो कहीं नामो निशान नहीं इन सब चीज कहाँ? का। आजकल तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, जो भी चैनल खोलो, तो भाई क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन, किडनी सर, किडनी। यही यही तो समस्या खड़ी हो गई कि आयुर्वेद वालों की भी। हम तो मेडिकल कॉलेज और एक आध दो दोस्त हैं हमारे। पहले आयुर्वेदिक में उनका सिलेक्शन हुआ, तैयारी कर रहे थे। बाद में फिर तैयारी की तो एमबीबीएस में हो गया, मतलब 2-3 साल उन्होंने पढ़ा। एक हाँ हमारे रिश्तेदारी थे। चौथा साल उनका आयुर्वेद में था, यही लखनऊ में। हाँ और पता लगा कि चौथे साल के बाद वो सीपीएमटी के एग्जाम दे रहे थे, और उनका एमबीबीएस में हो गया, तो उन्होंने आयुर्वेद छोड़ छोड़ के उसमें। और तमाम ऐसे लोग हैं कि आयुर्वेद वाले एलोपैथ की तरह बात कर रहे हैं, तो यही समझ में नहीं आता कि साला ये लोग अरे, वो शेर की खाल में भेड़िए हैं, भेड़िए साले बैठे हुए है ना। हैं। जी सब भेड़िए हैं। तो जी इसीलिए जो है ना, आपको जी सावधान रहना। जो परहेज बता रहा है प्राकृतिक चीजों का, समझ लो वो जी। भेड़िया है। जो हाँ। आपके पौष्टिक आहार को बंद करवा दे, वो भेड़िया है। जी जी जी, समझ गया। समझ गए? जी पौष्टिक चीजों को तो बंद करना ही नहीं है, वो तो शरीर की जान है। जी जी। भाई, शरीर की जरूरत क्या है? शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, सुपाच्य भोजन। दवा का तो कहीं नाम है ही नहीं आयुर्वेद में। जी और आयुर्वेद में औषधि का नाम है। औषधि मतलब अर्क, फलों का रस, फूलों का रस, जड़ों का रस। जी ये औषधि है, केमिकल नहीं है। औषधि मतलब केमिकल नहीं है। और दवा यानी कि ड्रग एक नशीला पदार्थ केमिकल से बनता जी जी है ना। जी। ये चीज ध्यान देना है आपको। ठीक ठीक। औषधि और केमिकल। जी जी। तो इसका मतलब है कि किसी भी किडनी औषधि पेशेंट यदि को। लेंगे, जैसे किसी हाँ को तो सब। जुकाम हुआ, औषधि लेंगे तो उल्टियां होंगी, बलगम निकलेगा, कफ निकलेगा, अंदर से पित्त निकलेगा। जी वेस्टेज जितना है वो निकल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पित्त कफ, जी जी पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा, जी। है ना। और बात दवा पित्त कफ लेंगे, सब बैलेंस ड्रग हो लेंगे जाएगा। तो सब अंदर फुल और मतलब ड्रग भरा लेंगे रहता तो है। उल्टियां रुक जाएंगी, वो अंदर गंदगी है उसको सुखा देगा, दवा फेफड़ों में या मतलब कहीं दबा। जमा हो जाएगा, खाली जगह में। जी जी जी। और फिर जब अंदर डबल से पैदा होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं जाएगा, वो तो और समस्या वो पैदा जमा होगी। होता जाएगा। जैसे आपने खाना खाया और लेटरिन जी बनी, और आपने दवाई लेके रोक ली, फिर दोबारा जी। खाना खाएंगे तो दोबारा लेटरिन बनेगी, वो कहाँ जाएगी? हम्म। बताइए। इकट्ठी होती जाएगी ना। जी। तो आंतों पे लोड बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा, तो भारी हो जाएगा एकदम सब। जैसे आपको नजला हो रहा है, नाक से गंदगी निकल रही, और आपने जी। दवाई ले ली, वो रुक गई, फिर अगली जो गंदगी पैदा हो गई वो कहाँ जाएगी? हम्म फिर जो एक गोली ली थी रोकने के लिए, वो एक गोली असर नहीं करेगी, डोज बढ़ा देंगे। ऐसे हम्म। ही ब्लड प्रेशर का होता है, जब नसों में गंदगी का लेवल बढ़ता है, बॉडी वेस्ट बढ़ता है, तो जी। हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ता है, तो बीपी की दवाई बढ़ा देते हैं। हाँ, जैसे सर किडनी पेशेंट में बीपी जैसे मैंने अभी हाई बताया, रहता है तो जैसे उसमें। जैसे अभी उसमें। बताया कि जी। जब ब्लड रिजर्व होता है तो 4,000 पावर का इंजेक्शन देते हैं, और जब वो खत्म हो हम्म। जाता है तो फिर 10,000 पावर का देते हैं। जी समझ रहे हैं आप?
जी। तो इसी तरह से ये डोज बढ़ाते जाते हैं और पोषक तत्वों का लेवल कम होता जाता है। अच्छा, किडनी पेशेंट में जैसे जो कुछ लोगों का बीपी बढ़ा रहता है वो 160 के पानी की कमी से बीपी हाई होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हार्ट पे लोड पड़ता है, बाल्ब के अंदर जो चिपचिपा मटेरियल जमा होने लगता है, चिपकने लगता है। अच्छा, हाँ तो उनको भाई, नारियल पानी पिलाया जाए तो लूज हो सकता है। नारियल पानी जब पिलाया जाए, जब दवाइयां बंद कर दें, नहीं तो लीवर पे डायरेक्ट दवाई अटैक करती है। और आपने नारियल पानी पिलाया और लीवर जो है ना सेंसलेस हो गया, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में मिनरल्स पहुंचाना है कि पोटेशियम पहुंचाना है। तो मतलब पहले बीपी की दवा बंद करा दो तब दो। भैया, बैंक में देखा एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, जी। तो नशे में खड़ा रहता है कि फुल होश होश और वो आवास में? पूरा होश में रहता है। तभी तो उसको पता रहता है कौन से ग्राहक हैं बैंक के, कौन से बदमाश लोग हैं, जी। है ना। जी। और यदि उस पर कोई अटैक कर दे तो सेंसलेस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर तो कोई भी घुस जाएगा भीड़ के साथ में, जी। लुटेरे भी घुस जाएंगे। जी। तो ऐसे ही हमारा लीवर जो है ना सिक्योरिटी गार्ड है। जी। और ये जो दवाई है लीवर पे डायरेक्ट अटैक करती है, क्योंकि पूरी एनर्जी लीवर रिजर्व करके रखता है, रिजर्व। तो सर इसको रोका कैसे जा सकता है फिर? तो दवाई बंद करेंगे। जैसे मान लीजिए दवा अभी चल रही है आज तक, और हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दवा बंद की जा सकती है। हाँ हमने दवा बंद कर दी, तो आज बंद किया तो कल से आवाज तो कुछ ले नहीं सकते। हाँ, कल से तो मतलब एक दिन नेचुरल बाद चीजें से। लेंगे ना, फिर लेंगे जी। नेचुरल चीजें। हाँ, फिर नेचुरल चीजें लेंगे। और न्यूट्रिशन भी हम देते हैं इमरजेंसी के लिए, एनर्जी के लिए। अच्छा। हाँ, आपके यहाँ न्यूट्रिशन से इंस्टेंट एनर्जी देता है। अच्छा, अच्छा। जी, आपके यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? वो हम बता देते हैं कहाँ मिलेगा, लोग परचेस कर लेते हैं। अच्छा, नेचुरल अच्छा। नेचुरल, अच्छा, उसमें तो नारियल सर हेल्प पानी, कर नींबू पानी दीजिएगा सब। हमारी भी, मैं भी थोड़ा सा आपके साथ लगता हूँ। हाँ, तो लोगों को जागरूक नारियल किया पानी, जाए। नींबू पानी इसको डाइल्यूट करने में मदद करेगा, लीवर को एनर्जी देगा ये। न्यूट्रिशन क्या करता है? डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है। जी, जी, जी। जैसे हम रोटी खाएंगे तो पचाने में 4 घंटा लगेगा, 3 घंटा हुँ, लगेगा। हुँ, हुँ। और जूस पियेंगे तो कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो जूस में फलों का जूस और हाँ, सब्जियों का भी जो ले भी सकते हैं? जो भी जूस वगैरह। इसके अच्छा। अलावा जूस पचाने के लिए और फल खाना पचाने के लिए जठराग्नि चाहिए। वो दिन में जी। ही पचेगा, रात में कभी अचानक दस्त लग गए, उल्टी हो गई, एनर्जी खर्च हो गई उल्टी और दस्त में, और हुँ। एनर्जी नहीं है तो न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाता है डायरेक्ट, अच्छा, उसको पचाना नहीं पड़ता है। अच्छा, वो न्यूट्रिशन देंगे जो आप बताएँगे। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। जी। तो वो एनर्जी देगा और वो शरीर को सपोर्ट करेगा, टॉक्सिन निकालने में मदद करेगा, जो अंदर आंतों में नस नाड़ियों में जमी पड़ी है गंदगी। जी, जी। बॉडी बेस्ट। इसके अलावा मेन होती हैं दवाइयां जो भरी पड़ी हैं। वो निकालना है भाई, मेन। हम जैसे नमक पानी में घोल दें और फिर हुँ। छानेंगे तो निकल जाएगा क्या? अलग हो जाएगा क्या? उहुँ, उहुँ। तो फिर दवाइयां ब्लड में घुल गई हैं, तो हुँ। दवाइयां बाहर निकल जाएंगी क्या? नहीं निकल पाएँगे ऐसे तो तो। भैया इंजेक्शन लगा दिया, नसों में भर दिया है, तो बताइए जी, वो घूमता रहेगा ब्लड ब्लड में। जी। जो दवाई जो हुँ, हमने गोली खाई वो घुल गई, ब्लड में मिक्स हो गई, हुँ, घूमती रहेगी, हुँ। तो उसको कौन निकालेगा? नेचुरल चीजें। नेचुरल चीज़ें निकालेंगी। नेचुरल चीजों की जब मात्रा बढ़ेगी तो जी। इसीलिए देते हैं हम न्यूट्रिशन, अच्छा। शरीर के अंगों को सक्रिय करने के लिए। जैसे लार ग्रंथियों के अंदर रसायन है, दवाइयां जी। दे दे के उनको बूस्ट कर दिया या हुँ, यूज कर दिया, अब नहीं बचा तो लारी नहीं बन रही है, उसके लिए हुँ। हम न्यूट्रिशन देते हैं। और चबाने अच्छा, की प्रक्रिया होती है, सुबह से शाम तक चबाना है, जबड़ा चलाना है, एक्सरसाइज करना जबड़े की। अच्छा। तो मेहनत करना होती, बिना मेहनत के कोई ठीक नहीं होता है। जी, जी। और आलसी लोग तो कभी ठीक होते ही नहीं है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो होते हैं आलसी, उनको आलस मतलब आलस करने की आदत पड़ जाती है। जी। और जो गरीब लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे। कई लोग तो ऑडियो वीडियो सुन के और नियम फॉलो करने लगे और जी। जल्दी ठीक हो गए। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनकी आड्रिनल ग्रंथि प्रॉपर काम करती है,
और जो नेगेटिव होते हैं उनकी आड्रेनल ग्रंथि काम नहीं करती है प्रॉपर, तो हार्मोन स्राव नहीं होता है, जिससे उनकी धमनियों में ब्लड जमने लगता है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है भयभीत लोगों की, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं रहता है। आड्रेनल ग्रंथि ही तो हार्मोन स्राव करती है जी भाई इंसान को एक्टिव करने के लिए, जी। तो वो हम जानकारी देते हैं लोगों को। बाकी जो है ना, किडनी जी जी। कोई खराब नहीं होती है, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ उनकी भी खराब नहीं हुई, किडनी अंदर ही है, निकालते जी। नहीं है। और ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड कहां से आ जाता है? 15 पॉइंट। ट्रांसप्लांट के पहले तो 8 पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देते हैं, बोलते नहीं जी। ट्रांसप्लांट में दिक्कत आएगी, और साले ब्लड चढ़ा देंगे तो ट्रांसप्लांट की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो वो इसलिए नहीं चढ़ाते ना कि ब्लड चढ़ जाएगा तो ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे, तो दिक्कत तो आएगी उनको ट्रांसप्लांट में। और ट्रांसप्लांट के बाद में दवाइयां खिलाते रहते हैं, तो भैया जब ट्रांसप्लांट सक्सेस हो गया तो मरीज क्यों बना के रखा है, फिर तो दवाइयां क्यों खिला रहे हैं? हिस्टामिन क्या होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी का। अरे तो वो दवाइयां क्यों खिला रहे हैं हाँ, भाई? वो इसीलिए स्वस्थ कि इम्यूनिटी कम सक्सेस हो रहे। गया तो क्या स्वस्थ हो गया क्या? स्वस्थ का वो तो और भयंकर उसमें फंस वो गया, बीमार हो लेकिन अब गया, हाँ वो बेकार हो गया एक तरीके से। बीमारी बना के रखेंगे ना। तो वो हाँ, ट्रांसप्लांट कराने का मतलब क्या है? परमानेंट बीमार बना के रखना। हाँ, मेरे एक यहाँ पे हमारे तो बिना जानने वाले थे, ट्रांसप्लांट के। उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था, तो हम ऐसे बात हुई तो हमने कहा अब तो आप ठीक हो गए हैं। कहे कहाँ ठीक हो गए, पहले नहीं बताया डॉक्टर, बाद में जो है वो अब दवा चला रहे हैं। हमने कहा ट्रांसप्लांट के बाद दवा? कहे हाँ, डॉक्टर ने बताया था कि और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इम्यूनिटी मतलब अलग दूसरे का अंग है तो तो दिक्कत कर भैया सकता है, तो दवा इम्यूनिटी दवा लो पहले करने ही के लिए दवा दवा देते हैं। पहले ही से देना है, हम्म। हैं? बताइए। जी तो ये लोग दवा बंद नहीं करते हैं। अभी एक बिटिया है, 2.5 साल की उम्र में बायोप्सी हुई थी पिछले साल, जबकि अच्छा। 0.75 क्रेटिनाइन था, और अभी जीरो 3.5 साल की 75। है, 1 पॉइंट से नीचे क्रेटिनाइन है अभी अरे भी। बाप रे बाप, अभी फिर से साले। बायोप्सी कर दी। साले दवाइयां पे दवाइयां खिलाते जा रहे हैं, सूजन आ गई पूरे शरीर में। तो क्रेटिनाइन नॉर्मल है तो किडनी को क्यों बार बार टोंच रहे हैं? पता नहीं साले क्या अभी मेरे पढ़ाया पास गया। आने वाला व्यक्ति बिटिया जी। को लेके दिल्ली एम्स में है, भर्ती है बोले, अच्छा। और पेशाब बराबर आ रहा है, लेटरिन बराबर आ रही, दवाइयां भरते जा रहे हैं, खाने पीने की चीजें बंद करवा दी, ब्लड 7 पॉइंट है, ब्लड नहीं चढ़ा रहा है। और मेरे यहाँ पे तो लोगों को ब्लड चढ़ गया तो सूजन खत्म हो गई। भाई सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना ब्लड चढ़ने से, तो जो फ्लूइड जी भरा हुआ है ना पैरों में, नस नाड़ियों में, वो फ्लूइड सर्कुलेट होने लगता है, वो किडनी तक पहुंचता है, किडनी प्रोसेस करके बाहर निकाल देती है, उल्टी में या पेशाब में झाग के रूप में। समझ रहे हैं आप? बढ़िया। जी जी, समझ रहा हूँ। भाई जो झाग के रूप में निकल रहा है मटेरियल, वो वेस्टेज है, बॉडी वेस्टेज, उसको भी ये वही दवा चला क्रेटिनाइन देते हैं है, साले, जो है उसको झूठ रोक बोल देते के। हैं। तो वही तो एक लेयर टाइप की चिपक जाती है नेफ्रॉन्स में, जैसे दूध उबालते हैं तो झाग आ रहा है ना जो ऊपर, जी जी। उसको रोक दो आप, कुछ देर बाद वो मलाई का रूप ले लेगी, हाँ, वो चिपक जाएगी। झाग जो है ना मलाई बन जाएगा। और फिर मलाई जो बन गया उसको छन्नी में छानेंगे तो जमा हो जाएगा छन्नी में कि छन जाएगा। जमा हो जाएगा, वो तो कहाँ निकल ऐसे ही जाएगा। पेशाब के रूप में जो झाग आ रहा है ना, हम्म। झाग के रूप में पेशाब आ रहा है, उसको रोक देते हैं, वो नेफ्रॉन्स के ऊपर चिपक जाता है, जीएफआर कम हो जाता है, अरे फिर सर, इसमें दवाई दे दे के सुखा देते हैं। मरीज भी एजुकेटेड नहीं होता, वो साला वो उल्टा जिरह करने लगता है, अगर उसको बताओ मरीज को कि समझाओ तो उल्टा बहस करता है, हाँ, बहस करता है। तो उसको बोलते हैं भैया तुम मर। अब वो ये बोलता है डॉक्टर के पागल है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी। तो मैं हाँ, बोलता हूँ भैया यही यही मैं जैसे बोलता मेरी हूँ किसी से बात होती है तो यही दिक्कत आती है कि मैं हम लोग बोलता पास हूँ डिग्री नहीं है। मैं और वो बोलता हूँ कहता है कि 5 साल उसने जो है वहां मरा है, वो क्या फालतू मरा? अब हमने अरे तो कहा मैं बोलता हूँ कि भैया उसने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, वो पागल नहीं है, तुमने मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी, तुम पागल हो। अच्छा।
जी समझ रहे? जी जी। भाई पागल होता तो 10-10 लाख रुपए की मशीनों को मेंटेन करता क्या वो? इतनी बड़ी बिल्कुल बड़ी नहीं बिल्डिंगों करता। को मेंटेन करता क्या? 1.5 लाख ना। रुपए पेमेंट दे रहे हैं वहां पे टेक्नीशियन को। बताइए, जी। पागल नहीं होता तो पागल होता तो 1.5 लाख रुपए पेमेंट देता क्या वो? नहीं देता। है? भाई तुम लोग पागल हो जो भीड़ में जा रहे हो वहां पे हम्म। और वहां से सीधे भाड़ में जाते हैं। तो मूर्ख लोगों को समझाना बेकार है। मैं तो क्या फीस लेता हूँ 20,000 रुपए, फिर माथापच्ची करता हूँ। हाँ। फीस जमा होने के बाद उसके खोपड़ी में घुसती है बात, और फ्री फोकट में समझाऊं वो उल्टा हमें समझाने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, नहीं, अब हम आपके साथ मिलकर थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं हाँ, और समझाने का प्रयास करते हैं लोगों और को। मेरा तो समझाने का काम है भैया। कोई समझेगा तो ठीक है, और नहीं समझेगा तो भैया बैठे हैं कुकर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो और ज्यादा। मैंने एक वीडियो डाला था नाभि बिठाने का, जो हाँ, देखा बायोडायलिसिस मैंने। वाला। अरे कई लोगों ने डाल दिए वीडियो बना बना के, और मुझे हंसी आ रही थी उन पे। मालूम, अंगूठे ऐसे चटका रहे थे जैसे वो गन्ना तोड़ रहे हो, है ना? अच्छा। हाँ, हाँ, वो तो मैंने देखा था। पहले मैं यही सोच रहा था कि जब आपने बात बोली सारा कैसे पता चलेगा कि है, तो लेकिन जो ये तरीका आपने बताया ना, वो बहुत इजी और बहुत अच्छा लगा गया है हाँ। इस तरीके से। तो मेन खेल है ब्लड का शरीर में, और दूसरा इनका जो है ना जी। खेल भय का। बस है का आज के खेल। समय में लोगों को जरा सा डरा दो, हाँ हाँ हाँ। यदि समझाओगे ना 1 रुपए निकाल के नहीं देगा आपको। हाँ, यही तो दिक्कत है। अगर हम फेवर में काम करते हैं, हाँ, उनको बचाने का काम करते हैं, तो कोई अगर हम कहते हैं कि मेरी मान लो 1,000 रुपए की फीस है या जो भी, तो आदमी उससे कतराता है और अजीब वहाँ सा देखता है। वहाँ आईसीयू में एक बार में 50,000 और 1 लाख रुपए भी दे आएगा, दे के चला आता है और ना? एक सवाल नहीं करता साला, वहां बोल ही नहीं पाता। वहाँ मुंह में दही जम जाती है। वहां कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ हम समझाते हैं तो 1 रुपए नहीं निकलेगा, जी और जी। उल्टा ज्ञान देगा। तुम तो लूट रहे हो, तुम्हें तो हाँ। सेवा करना चाहिए, लोगों को की मदद करना चाहिए। जी। बताइए। तो सर, आपका निवास कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। हाँ, अच्छा। मैं सर, मेरा इस समय तो इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। और मेरा घर है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, जी, कानपुर के पास। जी। पाटन है जगह, हाँ, अभी मेरे वहीं पास पे। उन्नाव से भी पेशेंट आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका जो काम है वही आपका काम, वो चीज़ें मैंने देखी, हमने कहा साफ सुथरे काम में हम्म। और ईमानदारी से जितना आप बात करते हैं हर किसी को समझाने के लिए, कोई नहीं समझाता। केवल लूटने के लिए लोग लगे भाई हुए हैं। कम देखो, से कम अच्छी चीजें बता के आप पैसा ले रहे समझदार हैं, ये लोग होते बेहतर है। हैं, वो हमारे यहाँ परामर्श लेते हैं और मेहनत भी करते हैं, और शरीर की जरूरत जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करने की, वो भी जी करते हैं, और वो स्वस्थ होते हैं। और कुछ जी। लोग जो होते हैं वो टांग खींचने वाले होते हैं।